वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी की और फिर बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। क्या होता है एनाटॉमी, जानते हैं। देखिए दोस्तों, एनाटॉमी दो शब्दों से बना है। पहला है एक है एना और दूसरा है टॉम। एना का मतलब होता है शेप एंड टॉम का मतलब होता है कट करना, यानी कि किसी भी शेप की स्टडी करने के लिए उसको कट करने का जो प्रोसेस होता है इसी को ही एनाटॉमी कहते हैं। जैसे अगर किसी के लीवर का स्ट्रक्चर जानना हो तो लीवर को लेकर के उसको कट करके जब हम उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि उसके लीवर के टिश्यूज़ कैसे हैं, उसके सेल कैसे हैं, उसके अंदर के जो जितने भी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, इसकी स्टडी करने का जो प्रोसेस होता है वो एनाटॉमी होता है। और वो जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है इसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। तो पहले हम जानेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी कितने तरीके की होती है, आइए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है, हर वो चीज़ जो मोटे तौर पर सीधे आंखों से देखी जा सकती हैं उनको ग्रॉस एनाटॉमी में हम वो चीज़ पढ़ते हैं। जैसे सीधे तौर पे हम लीवर देख सकते हैं, अगर किसी का लीवर सामने हो तो हम देख सकते हैं लीवर, हाँ ये ऐसा दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। लंग्स को देख सकते हैं, किडनी देख सकते हैं, इंटेस्टाइन देख सकते हैं कि कैसी लंबी सी पाइप की तरह ये इंटेस्टाइन है। तो हर एक चीज़ जो सीधे तौर पे देखी जा सकती है आंखों से ही डायरेक्टली बिना माइक्रोस्कोप के, वो ग्रॉस एनाटॉमी में उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हर वो चीज़ जिसके स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में दोस्तों क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई बॉडी का पार्ट्स लेते हैं तो उसका सेल कैसा है, तो सेल तो हम देख नहीं पाएंगे सीधे तौर से आंखों में, ठीक है, आंखों से सीधे देख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। उसका जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उसके एटम्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के तहत पढ़ते हैं। इसके बाद है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है, जैसे बात करते हैं एम्ब्रियो में जो जाइगोट होता है, जाइगोट से एक बेबी फॉर्म होता है, तो किस तरह से जाइगोट से बेबी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो उसकी स्टडी प्रॉपर तरीके से हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में करते हैं। इसके बाद है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, हम लोग की बॉडी में क्या है, ये स्किन ऊपर से है, स्किन से लेमिनेटेड है पूरी बॉडी, है ना, जो कि स्किन क्या है, पूरी बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसी तरह से क्या होता है कि जो बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, तो इन सब का जो सरफेस है वो भी ना किसी चीज़ से बना है। जैसे ये एपिथेलियल सेल से हमारी स्किन बनी है, वैसे जो स्टमक है, स्टमक का आउटर सरफेस किसी न किसी चीज़ से बना होगा, उसका इंटरनल सरफेस किसी न किसी चीज़ से बना होगा, लंग्स का एक्सटर्नल सरफेस किसी न किसी चीज़ से बना होगा, उसका भी शेप अलग तरीके का होगा, उसके टिश्यूज़ अलग तरीके के होंगे। हार्ट का जो है वो भी ऊपर का एक्सटर्नल सरफेस किस चीज़ से बना है, ठीक है, वो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इन सभी जो सरफेसेस होते हैं, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के जो सरफेस होते हैं, चाहे ऑर्गन के सरफेस है, उसकी स्टडी भैया सरफेस एनाटॉमी में हम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में मतलब रीजन का मतलब होता है एरिया। जैसे हमारा लंग्स जो है, लंग्स यहीं पर होता है, रिबकेज में होता है, किसी के पैरों में नहीं होता है लंग्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हार्ट की तो हार्ट भी इसी रिबकेज में होता है। लीवर की बात करते हैं तो हमारा राइट साइड में होता है। कभी सुना है कि किसी का लीवर उसके दिमाग में हो? नहीं होता है। आपने दिमाग को घुटने में सुना होगा, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन दिमाग जो होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है, ब्रेन बॉक्स में। तो हर एक बॉडी का जो पोजीशनिंग क्या है, ठीक है, वो उसको हम पढ़ते हैं रीजनल एनाटॉमी में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी जो होती है ये क्या होता है, लिविंग एनाटॉमी जो होती है इसमें हम जो जिंदा इंसान होते हैं, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग क्या है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, पीठ की तरफ वो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखते हैं और फिर पूछते हैं हाँ बताओ सांस लो खींच करके, तो आप सांस लेते हो, फिर बोलते हैं सांस होल्ड करके रखो, आप सांस होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपका जो लंग्स है वो काम कैसे कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा हो, ठीक है, तो वो चेक करने का जो प्रोसेस होता है उन सभी चीज़ों की, जैसे लंग्स है, इसी तरह से किडनी का भी अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की जो जिंदा चीज़ों में जो लिविंग ऑर्गन में है, लिविंग ऑर्गन्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ें हैं, उन सब की स्टडी लिविंग एनाटॉमी में करते हैं। उसके बाद है
कैडवेरिक एनाटॉमी। भैया कैडवेरिक एनाटॉमी में क्या होता है, जैसे एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने एक कैडेवर लिटा दिया जाता है। कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी, वो लिटा दी जाती है, फिर उसी को जो है काट पीट करके दिखाया जाता है कि कैसे इसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इसकी पोजीशनिंग क्या होती है, पूरी एनाटॉमी उसी से समझा दी जाती है। और क्या होता है कि जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको एक केमिकल में फॉर्मेलिन में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। तो उन सभी जो डेड जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के बारे में जो स्टडी होती है, उनकी स्टडी होती है कैडवेरिक एनाटॉमी में। उसके बाद है इमेजिन, यानी कि उसके बाद है रेडियोग्राफी, इमेजिन या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो इमेजिन और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में एक्सरे है, एमआरआई है, ईसीजी है, इनकी जो रिपोर्ट आती है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि जो रिपोर्ट में कैसा फंक्शन हुआ है, उसके तहत क्या वो फंक्शनिंग, किस तरह से वो जो ऑर्गन है वो डिस्टर्ब हुआ है कि कैसे प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। उन सभी की स्टडी क्या होती है इस रेडियोग्राफिक और इमेजिन एनाटॉमी के तहत की जाती है। उसके बाद जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी में क्या होता है, जो जीन होता है, जैसे जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये जीन से बने हैं। हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से बना है। इसी तरह से जो होता है आरएनए, उसके अंदर यूरेसिल होता है। तो भैया उनका अरेंजमेंट कैसे हुआ है, ठीक है, उनके अंदर का जो जीन है उनका अरेंजमेंट कैसे है, प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है, उस इन सभी की स्टडी क्या होती है जेनेटिक एनाटॉमी में होता है, एनिमल प्लांट दोनों का। इसके बाद क्या होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। यहाँ पर पैथोलॉजिकल में आप पैथोलॉजी वर्ड से बहुत ही ज़्यादा सुने होंगे, इस शब्द से बहुत फैमिलियर होंगे। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मतलब हर वो पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है और इंटर करके उसको डिस्टर्ब करता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके बाद जो फंगस है, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी जो होती है वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो उसकी और वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चरल जो इफेक्ट होता है ये सब हम क्या करते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इसके बाद है अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया, ठीक है, सपोज़ किसी को कोई बीमारी रही हो, सपोज़ एग्जांपल के लिए उसको टीबी हुआ है, ठीक है। तो टीबी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। टीबी जानते हैं कि टीबी कई तरीके की होती है, एक लंग्स वाली होती है, दूसरा बोन वाली भी होती है। तो अगर मान लिया लंग्स वाला किसी को टीबी है, लंग्स की टीबी है, तो भैया ये क्या करता है, अपना टीबी का जो डिजीज़ है ये ले जाकर के क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, दवा देते हैं या फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर कहते हैं कि 15 दिन के बाद आना फिर, ठीक है, या 10 दिन के बाद आना। वो क्यों बुलाते हैं, एक्चुअल में वो इसलिए बुलाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है। इम्प्रूवमेंट के साथ में उसमें क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स में क्या क्या चेंजमेंट आएंगे। जैसे लंग्स में क्या होता है, प्लूरेसी होने लगती है, प्लूरल इफ्यूज़न होने लगता है, यानी कि फेफड़ों में पानी भरने लगता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो उसके फेफड़े कैसे हैं, उसके लंग्स कैसे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भैया इसको क्या होते हैं, अप्लाइड क्लिनिकल एनाटॉमी में इसको पढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या होती है। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जैसे सांस लेने के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कई तरह के सिस्टम हैं। और ये जो सिस्टम है उन सभी सिस्टम्स की जो स्टडी होती है भैया वो सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम करते हैं। तो ये रहा पूरा एनाटॉमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यानी कि जो आप स्ट्रक्चर अभी तक देख रहे थे उसकी फंक्शनिंग कैसे है उसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम जानते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो कुछ टिश्यूज़ के ज़रिए रिलीज़ होते हैं। और वो जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो टिश्यूज़ हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, ये दो तरीके के होते हैं, पहला एक एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड भी होती है, तो जो ग्लैंड्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, किस तरह से कोई चीज़ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इनके सिक्रीशन की स्टडी, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग की स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। इसके बाद है
कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर में एक्चुअल में आप देखेंगे तो कार्डियो वर्ड जो होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। तो कार्डियो आप कहीं पर भी देखते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वेस्कुलर का मतलब होता है जो हार्ट जिस वेसल्स में फ्लो करते हैं, जैसे हमारे आर्टरीज में, वेन्स में, इसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि जो हार्ट है और उसके बाद जो आर्टरीज और वेन्स है उनकी स्टडी होती है, उनकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, बैक्टीरिया वायरस के प्रति क्या रिस्पॉन्स करता है, किसी को एलर्जी हो जाती है तो वो कैसे काम करता है, इन सब की जो प्रॉपर स्टडी होती है इसको हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हम ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरह से हमारे बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स आते हैं या नहीं आते हैं, या उसको प्योर ऑक्सीजन जाती है तो उसका क्या काम होता है। तो हर चीज़ की जो स्टडी होती है, पूरा लंग्स की स्टडी, रेस्पिरेशन की स्टडी, ठीक है। या अदर बीमारी जब हो जाती है, किसी तरह की बीमारी होती है तो उसका रेस्पिरेटरी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरी स्टडी यहाँ पर करते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। रीनल फिजियोलॉजी में हम जो किडनी है, हमारी किडनी की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं। इसी तरह से पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं भैया, पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बताया था कि जो पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जो होते हैं, ये क्या होता है कि जैसे बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं एक नॉर्मल बीमारी की, वो है जुकाम। जुकाम जो होता है एक वायरस से होता है और उस वायरस का नाम होता है रेनो वायरस। हमारे नोज़ के अंदर क्या होता है कि एक एरिया होता है दोनों नॉस्ट्रिल में, क्या होता है इसको रेनो बोलते हैं, और इसी रेनो में ही क्या करता है वो अटैक करता है इसका रेनो वायरस, ठीक है। रेनो रीजन में अटैक कर दिया, इसीलिए उस वायरस का नाम रेनो वायरस है। अब ये रेनो वायरस क्या करता है, वो अपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से क्या होता है अंदर स्वेलिंग सी आ जाती है नाक के अंदर, रनिंग नोज़ होते हैं, नाक बहने लगती है, ठीक है, करते रहते हैं हम लोग। तो ये जो होता है कि उसका क्या इफेक्ट डाल रहा है हमारी बॉडी में, हमारी आंखें हल्की सी भारी लगती है, तेज़ रोशनी से बहुत तेज़ी से, ठीक है, दिक्कत होती है हमको, तो हल्का सा सर दर्द भी होता है। तो एक वायरस क्या क्या क्रिएट कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा है, इसी तरह से हमारी किडनी में, हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में, ठीक है, हमारे मसल्स में क्या क्या इफेक्ट करता है, कौन सा जो बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज़ का बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रॉपर एरिया में काम करता है। जैसे अगर हम जुकाम का वायरस जो है वो हमारे लंग्स को नहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है, आप छींकते भले ही है लेकिन वो लंग्स पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसी तरह से क्या होता है कि जो अगर लंग्स का बैक्टीरिया होगा वो हार्ट पे नहीं कोई असर करता है, ठीक है। तो हर बैक्टीरिया का अपना काम बटा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो स्टडी होती है वो क्या करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। तो क्या करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में हम उसकी स्टडी करते हैं पैथोजेंस के फंक्शनिंग की, हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट्स बॉक्स आपका है, लिख देना उसमें कैसा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे जो बॉडी के अंदर कई तरह के सिस्टम होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, बहुत डिटेल में बात करूंगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।